अ, हमारी चर्चा अब पुद्गल द्रव्य के ऊपर चल रही है, या यूँ कहिए आजीव अधिकार चल रहा है। और आजीव अधिकार के अंतर्गत हमने कल पुद्गल द्रव्य को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि जो रूपी होता है उसे पुद्गल कहते हैं, या उसमें क्यों, तो क्योंकि वो मूर्तिक है। गलत कहा मैंने, जो मूर्तिक होता है उसे पुद्गल कहते हैं क्योंकि उसमें रूवादि गुण अर्थात रूपादि गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पुद्गल मूर्तिक कहा है। और इससे परे जो अन्य चार द्रव्य बताए हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अमूर्तिक है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात हमने ये देखी कि पुद्गल द्रव्य की पर्याय और पुद्गल की द्रव्य पर्याय, इसमें हमने चर्चा की थी। वहाँ पर एक विशेष बिंदु के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा जो मैंने कल बताया नहीं। वैसे पुद्गल परमाणु को पुद्गल कहते हैं, थोड़ा समझना। पुद्गल परमाणु को पुद्गल कहते हैं, और दो परमाणुओं का, दो या उससे अधिक जो परमाणु का एक वस्तु है, उस वस्तु को स्कंध कहते हैं। तो सचमुच पुद्गल और ये दो परमाणुओं का जो मिलन होकर जो एक नवीन पदार्थ हुआ है उसको स्कंद कहते हैं। वो स्कंद क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ओके, पुद्गल की द्रव्य पर्याय, हाँ, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ओके, तो कहने की बात इतनी है कि हम पुद्गल द्रव्य की पर्याय कहते हैं, ये बहुत आम, या ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, ये ऐसा जो कथन है ये आम प्रचलित कथन है। लेकिन यदि विद्वानों की भाषा या सच्ची भाषा जो समझनी है तो भाषा इस रूप है। क्या है? पुद्गल परमाणु को पुद्गल कहते हैं, और स्कंद यह वैसे उपचार से उसको पुद्गल कहा जाता है। ओके, ठीक है। हाँ जी, विभाव पर है पुद्गल। हाँ, वह विभाव पर है, बहुत अच्छा, और वो स्वभाव है। ठीक है, ये बात अपनी हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। हम शब्द बंध स्थौल्य इसकी चर्चा कर रहे थे, बराबर। तो शब्दों के हमने भेद देखे थे। चार्ट भी अगर आपने बनाया होगा तो बहुत सरल और संक्षेप में समझेगा, नहीं तो तत्वार सूत्र की तालिका में वो चार्ट है ही, वहाँ से भी हम बिल्कुल समझ सकते हैं। तत्वार सूत्र की 5वें अध्याय में पेज नंबर 97। देखो, शब्द दो प्रकार के, भाषात्मक और अभाषात्मक। फिर भाषात्मक शब्द, उसके दो भेद, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक किसको कहते हैं? संगी पंचेंद्रिय के जो शब्द या जो वचन निकलते हैं उनको अक्षरात्मक शब्द कहेंगे। और अनक्षरात्मक ये असंगी जीवों के, दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों के जो कोई शब्द निकलते हैं या वचन निकलते होंगे, उन शब्दों को या उन वचनों को अनक्षरात्मक शब्द कहेंगे। ठीक है, फिर अभाषात्मक की चर्चा हो गई। अभाषात्मक अर्थात वहाँ पर दो प्रकार किए उसके भी, एक तो वैश्रसिक और दूसरा प्रायोगिक। प्रायोगिक मतलब जो किसी भी वाद्य यंत्र के द्वारा जो शब्द निकलते हैं, पियानो कहो, गिटार कहो, वीणा कहो, तत् कहो, वितत कहो, जो कुछ है, इन सब के माध्यम से जो कोई ध्वनि निकलती है या शब्द निकलते हैं उसको प्रायोगिक शब्द कहते हैं। ओके, वे अभाषात्मक होते हैं। और दूसरा वैश्रसिक अर्थात विश्रसा, स्वभाव से ही जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे जो ध्वनियाँ है,
कौन सी ध्वनियाँ हैं? बिजली की कड़कड़ाहट या मेघों की गर्जना, ये जितनी भी आवाज़ें हमको मिलती है ये स्वभाव से उत्पन्न हुई है। कह रहे ये वैश्रसिक ऐसे अभाषात्मक शब्द है। ठीक है, ये हमने शब्द प्रायोगिक, प्रायोगिक मतलब जैसे कोई वाद्य यंत्र है ना बजाने के, गिटार कहो या वीणा कहो और जितने भी होंगे वाद्य यंत्र, तो वो सब में से जो कोई तार के माध्यम से हम हिनादिक उसको तार के टेंशन को कम ज़्यादा करके हम उसमें से आवाज़ निकालते हैं, या पियानो कहो, ये सब बातें, घंटा भी हो सकती है, ये सब ताल मृदुंग ये जितने भी है, तो ये सब को हम प्रायोगिक में ले लेंगे। उसमें भी काफ़ी भेद है, उसमें तत् वितत घन सुशीर ऐसे भेद है, लेकिन अपन ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। इतना संक्षेप में समझना, प्रायोगिक मतलब जो वाद्य यंत्रों के माध्यम से जो शब्द या ध्वनियाँ निकलती है उसको प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द कहेंगे। ओके, चलिए, जैसे बांसुरी भी है, बांसुरी में से भी जो निकलते, फूंक मारने से जो निकलते, वो भी है, सुशीर कहते हैं उसको। अब दूसरा जो बिंदु था पौद्गलिक पर्यायों का, तो शब्द हो गया। दूसरा बंधो, बंध क्या है? तो कह रहे हैं कि जिन जिन माध्यमों से बंध होता है उसको बंध कहेंगे। एक तो प्रायोगिक बंध और वैश्रसिक बंध, यहाँ पर भी ऐसे दो भेद किए हैं। या यूँ आप इसमें थोड़ा सा आसान करना है तो एक द्रव्य बंध और भाव बंध, ऐसा सरल सरल कीजिए। द्रव्य बंध क्या है? द्रव्य बंध है कि जहाँ पर 8 कर्मों का बंधना हो जाता है उसको अपन द्रव्य बंध कहेंगे। और भाव बंध अर्थात जहाँ पर राग द्वेष का उत्पन्न होना और राग द्वेष बना रहना, इसको हम भाव बंध कहेंगे। एकदम इजी कह देते हैं इसको। ठीक है, बंध के हमने दो भेद किए, द्रव्य बंध और भाव बंध। फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म, अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है ना। सूक्ष्म के दो भेद करना, फिर से आप चाहो तो 4 भी कर सकते हैं। सूक्ष्म क्या है? एक अपेक्षाकृत सूक्ष्म और एक अनपेक्षित सूक्ष्म। एक मिनट, हाँ जी, सापेक्ष, हाँ अंत्य कहा है, लेकिन थोड़ा सा इजी भाषा में करेंगे क्योंकि वो भाषा इतनी समझ में नहीं आएगी। आप चाहो तो वहीं पर पेंसिल से लिखना, सापेक्ष सूक्ष्म और निरपेक्ष सूक्ष्म। सापेक्ष सूक्ष्म और निरपेक्ष सूक्ष्म, इसका अपन अर्थ समझते हैं। मतलब देखिए, मैं अब थोड़ा सा दुबला हो गया हूँ, किस अपेक्षा से? किसी काल में मैं थोड़ा मोटा था, उस अपेक्षा से अब दुबला हो गया हूँ, तो ये क्या हो गया? सापेक्ष सूक्ष्म हो गया। ओके, मतलब कोई एक आधार बनाया, उस आधार से मैं कुछ कम हो गया। मान लीजिए मेरा 80 केजीज वजन था, अब 70 केजीज हो गया, तो ये क्या हो गया? सापेक्ष सूक्ष्म हो गया। ओके, ये केजी में लेना है तो वो हल्के भारी में जाएगा, अपन आकार में लेना है तो सूक्ष्म, ये आकार में जाएगा। तो इसलिए पहले थोड़ा मोटा होगा और अब छोटा हो गया, इस अपेक्षा से ये सापेक्ष सूक्ष्म में लिया। अब निरपेक्ष सूक्ष्म किसको कहते हैं? तो जैसे परमाणु, परमाणु क्या है? ये निरपेक्ष सूक्ष्म है। ओके, वहाँ कोई अपेक्षा नहीं लगानी पड़ती कि ये सूक्ष्म है या स्थूल है, परमाणु सूक्ष्म ही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सूक्ष्म के दो भेद हो गए। स्थूल के भी ऐसे ही दो भेद करने, सापेक्ष स्थूल और निरपेक्ष स्थूल। तो सापेक्ष स्थूल मतलब कोई ना कोई अपेक्षा है कि किसी की अपेक्षा, कोई पैरामीटर सेट किया है, उसकी अपेक्षा है स्थूल। यहाँ पर स्थूल का अर्थ आकार को लेना है, अर्थात अवगाहना,
बड़ी अवगाहना हो गई तो उसको हम कहेंगे सापेक्ष स्थूल। मतलब कोई एक अवगाहना है, उससे कोई अवगाहना बड़ी है, उसको कहेंगे सापेक्ष स्थूल। ओके, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, आंवला बेर से स्थूल है, मतलब बेर छोटा है और आंवला बड़ा है। तो इस प्रकार अपन लगा सकते हैं। ओके, और निरपेक्ष स्थूल मतलब क्या? लोकव्यापी महास्कंद। यहाँ पर क्या लिया है? बराबर, लोकव्यापी महास्कंद को उन्होंने निरपेक्ष स्थूल कह दिया। ओके, तो ये सूक्ष्म और स्थूल की अपन ने चर्चा की। वहां पर आप सापेक्ष और अंत के जगह पर वहां पर निरपेक्ष लिख दीजिए तो ज़्यादा आपको वो आसान जाएगी भाषा समझने के लिए। संस्थान यहाँ पर क्या उदाहरण आ सकता है? किसका? निरपेक्ष स्थूल। निरपेक्ष स्थूल यहाँ पर महास्कंद को निरपेक्ष स्थूल मतलब लोकव्यापी महास्कंद है। कितना लोकव्यापी महास्कंद है वो उसको निरपेक्ष स्थूल ऐसा बताया गया है। लोकव्यापी मतलब समझ में आ रहा है? जितना लोकाकाश के प्रदेश है उतने प्रदेशों को व्याप्त करता हुआ एक स्कंद है, एक स्कंद। तो इस स्कंद को क्या कहा? एक स्कंद है, तभी तो बताया है। जिनवानी में टाइम पास की बात नहीं होगी। नहीं, यानी वो ख्याल में नहीं आता। नहीं, ख्याल में इसलिए तो देखो, आप कहोगे दिखाई नहीं दे रहा तो इसको आप सूक्ष्म कहो। तो अपन ने पहले ही बताया कि यहाँ पर अवगाहना की मुख्यता से कथन है, अवगाहना ज्यादा है इसलिए उसको स्थूल कहा जा रहा है। ओके, तो कितना बड़ा हो सकता है? तो इतना बड़ा है, लोकव्यापी महास्कंद के समान। ओके, सूक्ष्म स्थूल ऐसा नहीं देखना कि वो जो हमको दिखाई दे उसको सूक्ष्म कहना, दिखाई न दे उसको सूक्ष्म कहना, जो दिखाई दे उसको स्थूल कहना। ये अलग परिभाषा है। आपके जानकारी के लिए स्थूल और सूक्ष्म की भी 3 परिभाषाएं हैं, वो भी अपन जरा देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग विषय होगा, जानकारी निश्चित रूप से ज़्यादा बढ़ेगी अपनी। पेज नंबर 296, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। एक मिनट, मुझे हाँ मिल रहा है। देखो, हाँ देखो, तथा पेज 296 आपके पास होगा तो देख लीजिए, नहीं तो मुकेश भैया ओपन कर ही रहे एज यूजुअल। तथा मिल रहा है? तथा जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ 296, हाँ, तथा सूक्ष्म और बादर का अर्थ बीच में है। हाँ मिला, देखो मिल गया। हाँ बस तथा जैसे, हाँ, तथा जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ वस्तुओं के प्रमाणाधिक कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादर। ये पकड़ रहे क्या आप क्या कह रहा हूं? मतलब अपन अभी वर्तमान प्रकरण से इसको रिलेट कर रहे। देखो इनकी सोच कितनी गहरी होगी, इनका अभ्यास कितना होगा, तब ये लिपिबद्ध हो गया है। कहाँ की बात कैसे इनपुट करके डाल रहे हैं, इसका हमको विचार होना। ठीक है, वस्तुओं के प्रमाणाधिक कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसको सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादर, ऐसा होता है। तथा पुद्गल स्कंदों के स्कंदादि के कथन में इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म, और इंद्रिय गम्य हो वह बादर। ओके, ये दूसरी परिभाषा दे रहे सूक्ष्म बादर की। ओके, ऐसा अर्थ है जीवादि के कथन में रुद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं में न रुके उसका नाम सूक्ष्म। ये तीसरी जीवादि के कथन में रुद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं में न रुके उसका नाम सूक्ष्म, और रुके उसका नाम बादर, ऐसा अर्थ है।
वस्त्रादिक के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादर, ऐसा अर्थ है। समझ में आया? तो यहाँ पर किसका लेना है अपने को? ये अभी जो स्थूल और सूक्ष्म की परिभाषा देखी अपन ने तत्वार सूत्र के माध्यम से, वो स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म और सूक्ष्म की अपेक्षा स्थूल, या हमको इंद्रिय गम्य हो तो उसको स्थूल और इंद्रिय गम्य नहीं हो तो उसको सूक्ष्म, ऐसा कहना वो बातें नहीं है यहाँ पर। तो जो अभी अपना प्रकरण है उसमें कौन सा लेना है? तीसरी वाली विवक्षा लेनी है। एक मिनट। तीसरी वाली विवक्षा, सूक्ष्म बादर वाला तीसरी वाली विवक्षा क्या थी? जीवादिक के कथन में रुद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं न रुके उसका नाम सूक्ष्म और रुके उसका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। ये वस्त्रादिक कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादर। ओके, महीन का, ये महीन क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम। कोई उसका पतला कपड़े को महीन कहेंगे और रेशमी कपड़ा होगा उसको ये कहेंगे, और मोटा कपड़ा होगा उसको बादर कहेंगे, ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म और बादर की कुछ परिभाषाएं हमको पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कैसी विवक्षा है इसका ज्ञान हमको होना। ओके। अब संस्थान की चर्चा करेंगे। संस्थान को कहते हैं कि इसके 6 संस्थान है वैसे, उनकी अपेक्षा 6 संस्थानों के नाम आप समझ लेना। या फिर यहाँ पर संस्थान का अर्थ आकार भी किया है। ठीक है, आकार मतलब गोल, त्रिकोण आदि। ओके, और अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार में बादल आदि के आकार या बिजली आदि का आकार, ये सब क्या है? अनिश्चित आकार है। तो ऐसे संस्थान के आकार भी बताए गए हैं। ओके, तो इस रूप में भी अपन संस्थान का अर्थ ले सकते हैं। संस्थान मतलब आकार। ओके, अब भेद, भेद को क्या कह रहे हैं? भेद के भी फिर से 6 उनके उत्तर भेद पाए जा रहे हैं। ओके, भेद मतलब उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर, अनुच्चटन। ओके, ठीक है, इसके 6 भेद है, आप इतना ही नोट कीजिए, इसमें कोई ज़्यादा विस्तार जाने की ज़रूरत नहीं है। तत्वार सूत्र के पेज नंबर 99 तालिका में उसका उदाहरण भी दिए हैं। जैसे उत्कर मतलब लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का चूर्ण अगर करते हैं तो उसको उत्कर कहेंगे। चूर्ण मतलब गेहूं का आटा, जो आटे प्रमाण हो उसको चूर्ण कहेंगे। भेद कर रहे हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा करना है। खंड मतलब घड़े के टुकड़े होना, घड़े के टुकड़े हो गए उसको क्या कहेंगे? खंड। चूर्णिका मूंग आदि की दाल को चूर्णिका कहेंगे। प्रतर मेघ के पटल को प्रतर कहेंगे। और अनुचटन मतलब गर्म लोहे की चिंगारी को अनुचटन कहेंगे। तो ये टुकड़े किस प्रकार होते हैं उनके भेद की अपेक्षा से चर्चा की है। ओके, मुझे और एक बिंदु के ऊपर चर्चा करनी है। जैसे पुद्गल के 6 भेद है, सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल स्थूल, उसकी भी चर्चा करनी। आप मुझे याद कराना, पहले ये प्रकरण अपन खत्म करते हैं। ठीक है, अब ये कितने भेद है टोटल? वैसे 10 भेद है। कितने भेद है? पुद्गल की द्रव्य पर्याय के 10 भेद कह रहे हैं, उसके हमने 6 की चर्चा की। ओके, अब तम, तम मतलब अंधकार। तो कह रहे अंधकार मतलब जहाँ अंधेरा हो, प्रकाश का विरोधी, उसको तम कह रहे हैं। तो तम इसका कोई भेद नहीं है, एक ही इसका अर्थ है। ओके, अब छाया, छाया मतलब प्रकाश को ढकने वाली। देखो अभी तम और छाया में अंतर है। छाया, तम क्या है? अंधकार है, प्रकाश का विरोधी है। लेकिन छाया क्या है? छाया ढकने वाली है। फिर भी ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता है। लेकिन देखो छाया में रुका जा सकता है, तम रुकने के लिए कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रहा है?
छाया ये रुकने के लिए कार्यकारी, तो ये थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है उसमें, है ना। उसके वैसे दो भेद किए हैं। एक तो दर्पण के रूपवत एक छाया होती है, या परछाई रूप एक छाया होती है। दो, परछाई भी उसकी वो एक छाया होती है, और एक दर्पण में जो रूप दिखाई देता है उसको भी छाया कहते हैं। ओके। आतप ये 9वां भेद है। आतप मतलब मूल में ठंडा लेकिन आभा में गर्म। क्या कहा? मूल में ठंडा है लेकिन आभा में गर्म है। जैसे सूर्य का जो विमान है, मूल में तो ठंडा है लेकिन उसका प्रकाश जो है वो बहुत आभा उसकी गर्म है। तो ये क्या है? आतप, आतप में लिया जाएगा। और क्या ले सकते? सूर्यकांत मणि, ये भी ऐसा ही है, सूर्यकांत मणि। ओके। फिर उद्योत, उद्योत में क्या है? मूल में और आभा दोनों शीत है, ठंडे हैं। ओके। जैसे चंद्रमा का बिंब या जुगनू, जुगनू का जो लाइट निकलती है, तो ये सब उद्योत में लिए जाएंगे। ठीक है। तो ये इस प्रकार पुद्गल की द्रव्य पर्याय के अपन ने 10 भेद देखे। वहाँ पर शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत 10 है। और उसको आचार्य ने एक सूत्र में डाल दिया, एक गाथा में डाल दिया। अगर गाथा इस 16वीं गाथा का आगमार्थ देखना है तो तत्वार सूत्र का 24वां सूत्र लेना है। ठीक है। और 24वां सूत्र क्या है? वो उसका आगमार्थ हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, नेटवर्क देखो गया। भावना से गिरे हुए, क्या? भावना से गिरे हुए और शब्द आदि मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ पांचों इंद्रियों के विषय है, उनमें आसक्त हुए जीव ने क्या किया? इन विषयों में आसक्त हुआ जीव, उसने क्या किया? जीव ने जो सुस्वर तथा दुस्वर नाम कर्म का उपार्जन किया है, उस कर्म के उदय से यद्यपि जीव में शब्द दिख पड़ता है, तथापि वह शब्द जीव के संयोग से उत्पन्न होने के कारण व्यवहार नय से जीव का शब्द कहा जाता है, और निश्चय नय से वह शब्द पुद्गल स्वरूप ही है। ठीक है। समझने की बात क्या है? यहाँ पर जीव को अशब्दमय अनुभवने की प्रेरणा दी जा रही है, और जो कोई शब्द या भाषा रूप वचन निकलते हैं, ये सब पुद्गल की क्रिया है। ये पुद्गल, यह परिणमति स कर्ता, आत्मख्याति का 51वां श्लोक है, यह परिणमति स कर्ता। तो जो जिस कार्य रूप परिणमित होता है वो उसका कर्ता होता है। बस सीधी सीधी बात है। तो वहां पर पुद्गल ही स्वयं उस भाषा वर्गणा रूप परिणमित हो गया है, स्वयं के अपने उपादानगत ताकत से परिणमित हुआ है। इसमें जीव ने कुछ भी नहीं किया है। तो इसके लिए वहां पर वो उपादान से वही उसका करता है। वो शुद्ध निश्चय नय से पुद्गल ही उसका करता है, और व्यवहार नय से जीव इस शब्दों का करता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। लेकिन महत्व की बात क्या है? उसके कर्म, मैंने स्वयं को अशब्दमय नहीं अनुभवा, इसीलिए मुझे क्या हुआ? सुस्वर और दुस्वर नामक नाम कर्म का बंध हुआ, और उसका उदय आया है। और उसमें उदय में फिर से मैंने, मेरा कंठ अच्छा है, मेरा कंठ बुरा है, मेरी आवाज भदड़ी है, मेरी आवाज पतली है, ऐसे जो कोई मानते हैं,
या फिर उस आवाज को हम कर्कश या जो कुछ कहते होंगे, कह रहे यह आत्मा नहीं है, ऐसा जब हम अनुभव करेंगे तो हमको आवाज में इष्ट अनिष्टता या वो शब्द में हीनादिकता भाषित नहीं होगी, तो हमको नवीन सुस्वर या दुस्वर कोई भी नामकर्म नहीं बंधेगा, ऐसा आचार्य देव हमको फरमा रहे हैं। अर्थात यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने स्वरूप में गुप्त होना चाहिए। ये शब्द बंध स्थौल्य आदि की भावना से रहित होकर मैं स्वयं को इनसे रहित अनुभव तो सहज ही मेरा उद्धार होगा, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं। ये आपके बुक में ये मार्क कीजिए, ये बहुत मार्मिक है। मतलब अगर पूछा जाए कि शब्द बंध स्थूल सूक्ष्म, इसमें आचार्य देव ने किस आध्यात्म पर कौन सा आध्यात्म परक कथन किया है, तो हमको इस बात के ऊपर वहाँ पर उसका नोट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है। ओके, तो मैं जानबूझ के उस बिंदु के ऊपर आपके साथ में चर्चा भी कर रहा हूँ। देखिए, और एक बात है ना, और एक बात है, ऑलमोस्ट इस टीका के एंड में आ जाइए, 16वें गाथा की टीका के एंड में आ जाइए। यहाँ पर यह आशय है कि, मिल रहा है सबको, यहाँ पर यह आशय है कि मतलब लास्ट पैराग्राफ से जस्ट ऊपर 5-6-7 लाइन्स, मेरे इसमें 6-7 लाइन्स है, आपके इसमें देखिए, यहाँ पर यह आशय है कि जैसे शुद्ध निश्चय से जीव के निज आत्मा की प्रतिरूप सिद्ध स्वरूप में स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान है। आकाश भैया यही बोल रहे थे ना अपन, यहाँ पर यह आशय है कि जैसे शुद्ध निश्चय से जीव के निज आत्मा की प्राप्ति रूप सिद्ध स्वरूप में स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान है, तो भी अनादिकाल के कर्म बंधन के वश में पुद्गल के स्निग्ध तथा रुक्ष गुण के स्थानभूत राग द्वेष परिणाम होने पर स्वाभाविक परमानंद रूप स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट हुए, स्वभाव से तो परमानंद रूप है लेकिन इस भाव से भ्रष्ट हुआ, ठीक है, भ्रष्ट हुए जीव के मनुष्य नारक आदि विभाव व्यंजन पर्याय होते हैं। उसी प्रकार पुद्गल के भी निश्चय से शुद्ध परमाणु, रोहित भैया नोट दिस वर्ड्स, उसी प्रकार निश्चय से शुद्ध परमाणु अवस्था रूप स्वभाव व्यंजन पर्याय और विद्यमान होते हुए भी स्निग्ध तथा रुक्षता से बंद होता है। इस वचन से राग और द्वेष को, ये जीव का निमित्त है, राग और द्वेष के स्थान को प्राप्त हुए स्निग्धत्व तथा रुक्षत्व परिणाम के होने पर पूर्वोक्त लक्षण शब्द आदि के व्यतिरिक्त अन्य भी शास्त्रोक्त लक्षण के धारक आकुंचन, प्रसारण, दधि तथा दुग्ध आदि विभाव व्यंजन पर्याय जाननी चाहिए। मतलब पुद्गल का आकुंचन होता है, विस्तार होता है, दूध का दही रूप कन्वर्जन होता है, ऐसा परिणमन, ये जो कुछ होता है ये विभाव व्यंजन पर्याय। क्यों? ये पुद्गल की द्रव्य पर्याय है। ओके, और इसको अपन यू रूप से उसको पुद्गल द्रव्य की पर्याय कहते हैं। वो सामान्य कथन है, विशेष कथन हम अभी जो कर रहे हैं। ओके, लेकिन देखिए पुद्गल विकार रूप क्यों परिणमित हुआ, तो कह रहे जीव के राग द्वेष की वजह से परिणमित हुआ है। मतलब स्निग्ध तथा रुक्ष अंश क्या है? जीव का स्निग्ध अंश मतलब राग और रुक्ष अंश मतलब द्वेष, इनके निमित्तों को प्राप्त होकर पुद्गल भी कार्मान वर्गना रूप, उस रूप स्निग्ध रुक्षता को प्राप्त हो गया है। ओके, ऐसा यहाँ पर कथन दे रहे, थोड़ा सा समझना। मतलब जब अजीव अधिकार चल रहा है तो पुद्गल में विकार क्यों हुआ, तो जीव ने वहां पर राग द्वेष किया, जीव के राग द्वेष के निमित्त को प्राप्त होने के कारण पुद्गल में यहाँ पर स्निग्ध रुक्षता रूप कार्मान वर्गना का परिणमन पाया जा रहा है। ओके, ये एक पॉइंट आप थोड़ा सा नोट कीजिए, ठीक है, ये इस गाथा के टेक अवेज है। चलिए अब हम भैया जी वहाँ पे एक का आरोप क्यों आता है? वो दोनों तो एक में के पूरक है ना। हाँ बराबर,
ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ऐसा नहीं कहना। दोनों एक दूसरे के निमित्तभूत है, सहचारी है, ओके, उपकारी है, बट एक दूसरे का कार्य नहीं करते हैं। ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो पूरक का डेफिनेशन है, आपके ज्ञान में क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज हम उसकी अच्छे से चर्चा करेंगे। और मैं आज जो परिभाषा बिठाऊंगा उसको आप धारणा में बिठाना, ठीक है। थोड़ा सा अपन उस अभी जैसे आपने प्रश्न उठाया ही है, तो क्योंकि चूंकि अभी ये आगे धर्म अधर्म आकाश इन सब के लिए ये कार्यकारी होने ही वाला है, तो हम इस बिंदु को पहले उठाते हैं, ओके। मतलब क्या, निमित्त की चर्चा करने वाले हैं। देखो, तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का 17वां सूत्र क्या है? परस्परोपग्रह जीवानाम, है ना? 21वां है क्या? एक मिनट, चलो देख लेते हैं। श्रेयांश भैया कह रहे 21वां है। हाँ जी, 21वां है, हम गलत है। ठीक है, परस्परोपग्रह जीवान। और 17वां क्या है फिर? गति स्थिति त्योपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार। ठीक है, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से देखो, 17वां भी सूत्र पढ़िए। गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार। धर्मा धर्म उपकार, मुझे उपकार की चर्चा करनी है, ओके। व्हाट इज उपकार? रोहित भैया बताइए, उपकार क्या है? नाही भैया जी, एक्झॅक्टली नाही बोल पाऊंगा। अहो, अभी आता तर माझं वचन ऐकून तुम्हाला फार चांगलं वाटतंय, हा उपकार झाला की नाही? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहने की बात यह है कि मैंने किसी को मदद कर दी तो आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया, आपका मेरे ऊपर उपकार है। ये लौकिक भाषाएं हो, लेकिन आप व्याकरण को थोड़ा समझना, ठीक है। देखो, एक व्याकरण में एक उपसर्ग और प्रत्यय, ये दो, सफिक्स और प्रीफिक्स, ऐसी एक भाषा चलती है। जो सफिक्स है उसको उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग। और उपसर्ग का काम क्या होता है? बलात् अन्यत्र नियते, मतलब जो मूल धातु है उसका अर्थ अन्य तरफ ले जाना, ओके। मैं उदाहरण दूंगा, फिर आपको और समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा वन, और उसके पहले मैंने एक उप ये प्रत्यय लगाया, तो क्या होगा? उपवन ये शब्द होगा। अब फर्क क्या है? वन और उपवन एक ही है क्या? नहीं होगा, ठीक है। मैं उसका अंतर भी समझाऊंगा आपको। दूसरा, नगर उपनगर, दूसरा। तीसरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। मतलब क्या? वन के अभाव में उपवन का काम, उपवन से काम चलाओ, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति के अभाव में उपराष्ट्रपति से काम चलाओ, ऐसा नहीं, ठीक है। देखो, कोई पिता है, अपने बच्चे को दुकान पर बिठा कर जाता है, तो क्यों बिठाता है? इतना ही कहने के लिए कि पापा नहीं है, इतना कहो, आने के बाद देख लेंगे। इससे ज्यादा करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, बच्चे को बिठा कर जाते तो। इसका मतलब भले ही वो पापा की सीट पर बैठा है, ओके, मालिक के सीट पर बैठा है, लेकिन उसके पास कुछ भी पावर्स नहीं है। वो मात्र वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? थोड़ा सा अपन निमित्त को समझ रहे हैं। मैं आपको पिता पुत्र की कोई बात नहीं समझा रहा हूँ, और व्याकरण के माध्यम से अपन इसको समझने वाले हैं। उपवन, ठीक है। मतलब क्या? जो वन नहीं है उसको हम उपवन कहेंगे, जो नगर नहीं है उसको हम उपनगर कहेंगे, ठीक है। उप का अर्थ नहीं समझना यहाँ पर, नहीं, जो नगर नहीं वो उपनगर, ओके। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति नहीं वो उपराष्ट्रपति, ओके। ये इस प्रकार, तो इस प्रकार क्या हो गया? बलात् अन्यत्र नियते, मतलब हमने शब्द का अर्थ
उप यह प्रत्यय लगाकर हमने अन्य ओर खींच लिया है। तो यहाँ पर उपकार का अर्थ, कार मतलब क्रिया करना, उप मतलब क्रिया नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? आप नोट करना, अगर नोट नहीं किया है तो प्रवचन का ये अपना कितना टाइम हो गया है, जो कोई टाइम हो गया है, ये अंश आप समझ लेना, लगभग वहां से आप समझ लेना कि क्या है। उपकार मतलब, कार मतलब करना और उपकार मतलब नहीं करना। ओके, तो नहीं करना मतलब वो कार्य का कर्ता नहीं है, ये कह रहे हैं, मात्र वहां पर निमित्त है, अर्थात उपकार का अर्थ निमित्त लिया जाता है। ओके, ठीक है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकारी है, इसका मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निमित्त है। ओके, उपकार का अर्थ निमित्त लेना। उपकार का अर्थ वो हमको जो लौकिकता में एक दूसरे का हम आदान प्रदान रूप उपकार करते हैं और हम किसी के अधीनता स्वीकार करते हैं, ऐसा उपकार यहाँ पर नहीं लेना है। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी मेरे जो वचन निकल रहे हैं ये आपके लिए उपकारी, इसका अर्थ क्या? आपके लिए निमित्तभूत है। ठीक है भैया जी, आपका बहुत उपकार हो गया, मतलब क्या, आपका हमारे लिए मात्र एक निमित्त रहा, बाकी तो हमारा काम हमारे उपादान ने किया है। समझ में आया? ये प्रैक्टिकल बात है, इसमें कोई मतलब अच्छा बुरा मानने की बात नहीं, एकदम प्रैक्टिकल है। जो वस्तु स्वरूप है ये इस प्रकार है, और जैसा वस्तु का स्वरूप निरूपित है वैसे का ग्रहण करना ये अपना पुरुषार्थ का काम है। ठीक है, आज तक कुछ गलत समझा होगा, उस धारणा को तोड़ना, और ये जो अभी बता रहा हूं ऐसा ही है या नहीं इसके ऊपर विचार करना। ओके, विचार करके जब तक ऐसा निर्णय नहीं होता कि हाँ यही ठीक है, अन्य प्रकार से नहीं, तब तक इसका चिंतन चालू करना, इसी को अनुप्रेक्षा कहेंगे। ओके, जैसे अभी मैं ये कहूँ कि कोई रोग से बहुत पीड़ित था, तो हम कहते हैं ना, बरं झालं त्यांचं मरण झालं। मतलब क्या, वो रोग उपकारी था या अनुपकारी था? तो रोग तो मात्र निमित्त था। समझ में आ रहा है क्या? या कोई एक्सीडेंट में मर जाता है तो वो एक्सीडेंट ने क्या उपकार किया है उसके ऊपर? उपकार मतलब वो एक्सीडेंट उसके मरण के लिए एक निमित्त था, इतना ही यहाँ पर समझना है। उपकार का अर्थ नॉट मोर देन निमित्त, मात्र निमित्त लेना है। ओके, अब हर जगह पर हमको इसी रूप में इसका अर्थ लगाना है, धर्म अधर्म आकाश इन सब में लगाना है। क्यों? परिभाषाएं वैसे आने वाली है, तो हमको परिभाषा को समझना है, तो हमको ये अर्थ भी समझना पड़ेगा। निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त होता है अनुकूल और उपादान होता है अनुरूप। ये एक समझना। क्या कहा? निमित्त होता है अनुकूल और उपादान होता है अनुरूप। परिभाषा निमित्त की कहीं भी जिनागम में नहीं मिलेगी, मूल ग्रंथों में निमित्त की परिभाषा कहीं भी नहीं मिलती है। तो कहाँ से डिराइव की? अरे ये यहाँ से तो डिराइव की है, हमको डिराइव करनी पड़ेगी। आचार्यों ने लिखा है, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनको लगा उस समय के सभी जीव शुद्धि थे, सब समझते थे वैसा अर्थ। आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है, उनकी कमी नहीं है, उन्होंने बताया नहीं, हम समझ नहीं पा रहे, ये हमारी कमजोरी है। तो आचार्यों का मंतव्य यथार्थ रूप से समझना ये हमारी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ओके, तो निमित्त मात्र क्या होता है वहां पर? अनुरूप होता है, अनुकूल होता है, अनुरूप नहीं होता है। व्हाट इज अनुकूल और अनुरूप? अनुकूल मतलब जैसे कंड्यूसिव क्लाइमेट होगी, मगर उसकी वजह से नहीं, उपादानगत ताकत नहीं होगी तो कंड्यूसिव क्लाइमेट भी कोई कार्यकारी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? जैसे कोई एकदम यूं कहिए कि जहाँ पर पानी ही नहीं है, ऐसी किसी जगह पर कोई चावल की खेती करे,
तो बीज बोए, बाकी सब करे, लेकिन उसको कंडीसिव क्लाइमेट नहीं हो तो काम तो नहीं होगा। ठीक है, तो निमित्त तो हाजिर चाहिए, लेकिन निमित्त काम करेगा ये बात गलत है। जब भी कार्य होगा तब तो निमित्त होगा ही होगा, लेकिन कार्य नहीं होने के लिए भी उसके अनुकूल ये निमित्त होना ही चाहिए। क्या कहा? कार्य नहीं होने के लिए भी उसके अनुकूल नहीं होने योग्य निमित्त होता है, और जब कार्य होता है तो उसके अनुकूल होने योग्य निमित्त भी वहां पर हाजिर होता है। तो कहने की बात इतनी है, निमित्त मात्र एक प्रेजेंट रहने वाली वस्तु है, और निमित्त नाम की कोई भी वस्तु जगत में नहीं है। लेकिन जब कार्य होता है तो कार्य होते हुए जो साक्षीभूत सामने था, उस साक्षीभूत सामने वाले को निमित्त का आरोप आ जाता है। ओके, साक्षीभूत सामने वाले को निमित्त का आरोप आता है, लेकिन कार्य निमित्त ने नहीं किया है, कार्य उपादान ने ही किया है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। ओके, इष्टोपदेश की 35वीं गाथा, 35वां श्लोक क्या है? वो गुरु क्या है? गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते तत्त्वमुत्तमम् स्वपरांतरम् इत्तिसवे गुरुपदेशादभ्यासात् तत्संवित्ते स्वपरांतरम् जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। 34 क्या है? निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मस्ति कायवत्। हाँ, निमित्त मात्र, तो वहां पर पहले क्या है? चलिए, जो कुछ याद आ रहा है नहीं, जो कुछ है उसी इसमें है। नाद्यो विद्यत मायाति विद्यो नादित्य मुच्यते निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत्। तो वहां पर निमित्त मात्र मन्यस्तुर मतलब क्या? निमित्त मात्र होते हैं, बाकी कोई किसी का कार्य नहीं करता है। कार्य तो उपादान को ही, उपादानगत वस्तु को ही करना पड़ता है। निमित्त मात्र वहां पर हाजिर होता है, और जब कार्य होता है उस समय में जो सामने हाजिर है उसके ऊपर क्रिया का आरोपण होता है, आरोप होता है, लेकिन क्रिया उसने नहीं की है, ऐसा सहज समझना चाहिए। ओके, ये हमको ये उपकार या निमित्त इस शब्द से हमको इसका अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है, आप समयसार की 86वीं गाथा की टीका देखोगे, 86 के आसपास की गाथा है, वहाँ पर स्पष्ट लिखा है निमित्त होता है अनुकूल और उपादान होता है अनुरूप। ओके, 86, 87, 88 के आसपास उस गाथा की टीका में आपको ये बिंदु मिल जाएगा। कहने की बात इतनी है, अनुरूप और अनुकूल। अनुरूप मतलब उस रूप कन्वर्ट हो जाना, उसमय हो जाना, और अनुकूल मतलब हाँ मैं खड़ा हूँ तुम करते रहो। समझ में आ रहा है? मैं खड़ा हूँ तुम करते रहो, ये अनुरूप। हाँ, आई एम, मेरी ये है। तो सहचारी है। सहचारी का अर्थ, रोहित भैया, सहचारी का अर्थ मात्र निमित्त है, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है उसकी, क्योंकि उपादान ही काम करता है, और मात्र वहां पर वो हाजिर था इसलिए कह दिया तुम्हारी वजह से हो गया। ओके, ये ऐसा ही है। अब बहुत बार मैं सोचता फिर वो निमित्त से कार्य नहीं होता, उसकी उपस्थिति है, ऐसा क्यों बोला जाता है? उपादान से ही कार्य हुआ, ऐसा क्यों नहीं बोला? बराबर है ना, क्योंकि 5 समवाय में निमित्त भी एक है ना। जब भी कार्य होगा उसमें निमित्त भी हाजिर होगा ही होगा, लेकिन निमित्त उपादान रूप परिणमित नहीं होगा, ये भी बात स्वीकार करनी है। क्या, फिर से बताता हूँ, उपादान ही कार्य रूप परिणमित होगा, निमित्त वहां पर हाजिर होगा ही होगा। निमित्त नहीं है और कार्य हुआ, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। निमित्त होना ही चाहिए,
ये बात तो हम स्वीकार कर रहे हैं, 100% उसकी हयाती स्वीकृति है, लेकिन 100% उसके कर्तृत्व है ये हमको कदापि स्वीकृति नहीं है। अरे 1% भी कर्तृत्व है ये भी हमको स्वीकृति नहीं है, लेकिन 100% हयाती है ये हमको 100% स्वीकृति है। समझ में आ रहा है क्या भैया? उसको गौण क्यों नहीं किया आपने? उपादान को ही क्यों मुख्य क्यों नहीं किया? मतलब वो कार्य नहीं करता तो उसको हाजिर है ऐसा क्यों बोले गया है? मतलब उसको गौण वो है लेकिन उसको गौण क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि उपादान से ही कार्य होगा। देखो ये चरणान योग की शैली है। चरणान योग में निमित्त प्रधान कथन किए जाते हैं, या कर्णान योग भी जो है ये निमित्त प्रधान कथन किए जाते हैं, और द्रव्यान योग की शैली है वे उपादान प्रधान कथन करता है। हालांकि द्रव्यान योग में भी आपको निमित्त की मुख्यता के कथन ज़्यादा मिलेंगे और उपादान की मुख्यता के कथन कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस जीव को निमित्त की मुख्यता की बात ही ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि ये अनादि का संस्कार ही ऐसा है, और इसलिए उसको जो भाषा समझती है उस भाषा में समझाया जाता है। आप देखोगे निश्चय परक कथन होता है एक लाइन का, और व्यवहार परक कथन होता है ऑलमोस्ट पूरा जो कुछ है पूरा। जैसे आप तीसरी ढाल उठाइए, तीसरी ढाल की पहले 3-4 लाइंस मात्र निश्चय परक की है, बाकी पूरी की पूरी व्यवहार है, पूरा व्यवहार है। तो कहने की बात इतनी है, 16 वहाँ पर छंद है, उसमें से 16 या 17 छंद है, उसमें से एक छंद मात्र निश्चय का छंद है, बाकी 16 के 16 व्यवहार के है। तो आप कहोगे पूरे 17 के 17 निश्चय के क्यों नहीं लिखे होते तो सब भाग जाते हैं, एक में ही पल्ले नहीं पड़ती है। इसको व्यवहार की भाषा समझती है। जह व्यवहारेण विना अनज भासम विनाहु गाहे दुम, क्या है? नहीं जहन विसक्कम अनिजो अनज भासम विना, क्या? जहन विसक्कम अनिजो अनज भावम विनाहु गाहे दुम तहन विसक्क तह व्यवहारेण विना परमत्थन एनम सक्कम। मतलब क्या? जिस प्रकार व्यवहार बुद्धि वाले को व्यवहार की भाषा में ही समझाया जाता है, अनार्य को अनार्य भाषा में ही समझाया जाता है, उसी प्रकार अबोध व्यक्ति को हम व्यवहार से समझाते हैं। तो ये व्यवहार का कथन है कि निमित्त से कार्य होता है, या निमित्त के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक लोक व्यवहार भी चलता है। वो लोक व्यवहार भी लोप न प्राप्त हुए इसलिए निमित्त की मुख्यता बताई जाती है, लेकिन कार्य तो उपादानगत योग्यता से ही होता है, ये समझना पड़ेगा। जहाँ कथन जैसा है वो कथन की पूरी ऑनेस्टली हमको स्वीकृति होनी, उसका यथार्थ अभिप्राय क्या है ये हमको समझना है। इसी को तो नए कहते हैं। नए की अपेक्षा हम नहीं समझेंगे तो हमने जिनागम में प्रवेश किया ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक जैनी का परम कर्तव्य है कि वो नए की भाषा को समझे, और जो नए की भाषा को समझ सकता है वही जिनागम के अर्थों को अच्छी तरह से समझने में समर्थ है। ओके, ठीक है। अब आ जाइए अपने समय तो हो गया है, चलिए फिर भी अपन 17वीं गाथा थोड़ी सी लेते हैं, कल उसको और आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बात तो रह गई है, वो पुद्गल के 6 भेद है वो भी ले लेते, तो 17वीं गाथा कल से ही ले लेंगे। ये भी एक बिंदु मुझे लेना ही था। ये तत्वार सूत्र के 25वां जो सूत्र है 5वें अध्याय का, 5वें अध्याय का थोड़ा ब्रेक हो रहा था। हाँ, ये फिर से कनेक्शन लूज हो गया था। अब आ रही है आवाज? नहीं भाई, नहीं आ रही? नहीं भैया, बदली हो रहा है। एक मिनट मैं 1 मिनट में फिर से लॉग आउट करके ज्वाइन होता हूँ। 5 मिनट का विषय है, 1 मिनट में ज्वाइन होता हूँ।
हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया भाई। ओके। हाँ मैं 6 प्रकार के पुद्गलों की चर्चा करने जा रहा था। वे कौन से हैं? सूक्ष्म सूक्ष्म एक, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा सूक्ष्म स्थूल, चौथा स्थूल सूक्ष्म, पांचवा स्थूल और छठा स्थूल स्थूल। ओके। अपन एक एक क्रमशः समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म किसको कहेंगे? तो कहते हैं अविभागी पुद्गल परमाणु को सूक्ष्म कहते हैं। ठीक है, सॉरी, अविभागी पुद्गल परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। आई एम वेरी सॉरी, सूक्ष्म सूक्ष्म। जो पुद्गल परमाणु है उसको सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। दूसरा, जो इंद्रियों के द्वारा, दूसरा कौन सा आएगा? सूक्ष्म आएगा। जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है, ऐसी कारमान स्कंद, ये सूक्ष्म परमाणु है। ओके, सूक्ष्म पुद्गल। पहला कौन सा था? परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म कहा, कारमान स्कंद को सूक्ष्म कहा। आगे, क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है। आगे, तीसरा, नेत्र इंद्रिया के बिना। नेत्र इंद्रिया के बिना मतलब क्या? घ्राण इंद्रिया, कर्णेंद्रिया, स्पर्शन इंद्रिया और रसनेंद्रिया। ओके, इन 4 इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है, जो पुद्गल ग्रहण किया जाता है, उसको सूक्ष्म स्थूल पुद्गल कहते हैं। जैसे ठंडा, मीठा, सुगंध, दुर्गंध, सुस्वर, दुस्वर, ये इतने जो कोई पदार्थ होंगे, इनको जो अन्य नेत्र इंद्रियों को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण होता है, उनको सूक्ष्म स्थूल स्कंद या पुद्गल कहते हैं। ठीक है, आगे अभी कौन सा होगा? स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म क्या है? वो होगा अभी जो नेत्र इंद्रिय के द्वारा, जिनका छेदन वेदन संभव नहीं है, जिन्हें हाथ आदि से पकड़ना संभव नहीं है, अन्यत्र नहीं ले जा सकते, परंतु नेत्र इंद्रिय के विषय है, वे स्थूल सूक्ष्म पुद्गल है। जैसे छाया, धूप, चांदनी, ये प्रकाश की अपेक्षा ये चर्चा है, तो ये नेत्र इंद्रिय का विषय बनते हैं, उनको कैरी करना संभव नहीं है और अन्य इंद्रियों द्वारा वो जाने नहीं जा सकते हैं। तो कह रहे ये जो है ये स्थूल सूक्ष्म पुद्गल है। 4 की चर्चा हो गई। सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु, सूक्ष्म कारमान स्कंद, सूक्ष्म स्थूल जो 4 इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, स्पर्श रस गंध वर्ण की विषय। ओके, और अब स्थूल सूक्ष्म की चर्चा करें जो नेत्र इंद्रिय का विषय होगा, और इसमें जो प्रकाश से रिलेटेड है, छाया, धूप आदि या चांदनी, ये सब स्थूल सूक्ष्म में जाएंगे। मतलब ये छाया, ये कौन सा पुद्गल है? ये जितना भी धूप दिखाई देती है, ये सब स्थूल सूक्ष्म स्कंद है। समझ में आ रहा है क्या? आगे देखो, ये कहने के पीछे एक मंतव्य है। क्या मंतव्य है? कि एक मत ऐसा है कि जो ऐसा मानता है कि शब्द को या फिर ये छाया आदि को आकाश द्रव्य की पर्याय मानते हैं। ओके, तो उन सबका यहाँ पर खंडन होता है कि ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ओके, तो ये कहकर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि वो आकाश का गुण नहीं है या आकाश का परिणमन नहीं है, ये पुद्गल का परिणमन है। ये यहाँ से समझाया जा रहा है। ओके, आगे अब कौन सा है? स्थूल लेना है, राइट? स्थूल, जिन वस्तुओं का छेदन भेदन करना तो संभव नहीं है, और परंतु उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव है। ओके, और उनको मिलाया भी जा सकता है,
ऐसा जो पुद्गल का स्कंद होता है उसको स्थूल कहते हैं। एग्जाम्पल, दूध और पानी, दूध, पानी, तेल आदि जितने भी है तरल पदार्थ जिनको मिलाने की गुंजाइश की जाती है, ऐसे जो कुछ हो गए उनको स्थूल स्कंद कहेंगे, स्थूल पुद्गल। ठीक है। और लास्ट में स्थूल स्थूल पुद्गल जिनका भेद होने पर फिर से मिलान नहीं होता है, ऐसे एकदम कठोर जो पुद्गल का स्कंद होता है, जैसे काष्ठ, पाषाण, ये तोड़ने पर फिर से मिलाए नहीं जा सकते हैं, इनको स्थूल स्थूल पुद्गल स्कंद कहते हैं। ओके, ये 6 प्रकार के पुद्गल स्कंद है, इनका भी जानकारी हम सबको होनी चाहिए, तो इनकी भी हमने चर्चा की। एक तो वे 10 प्रकार के शब्द, बंध, स्थौल्य, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत, आतप। ठीक है। तो ये 10 जो बताए, और उसके अलावा ये 10 प्रकार के भेद, 6 प्रकार के भेद भी हमको समझने चाहिए स्थूल और सूक्ष्म की अपेक्षा। तो इनका अगर डिवीजन होगा तो थोड़ा बहुत जो स्थूल और सूक्ष्म है उनके आश्रित ही इनका होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये एक जानकारी थी, सो हमने देख ली। आज के लिए रुक जाते हैं, कोई प्रश्न होगा तो पूछिए। कल से हम 17वीं गाथा को प्रारंभ करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। धर्म अधर्म द्रव्य का थोड़ा सा एक अलग डायमेंशन से अपन चर्चा करेंगे, जो कि कुछ नवीन प्रमेय भी आपको मिलेंगे। तो निश्चित रूप से आप कल ज्वाइन होना, तो आप सबको मिल जाएगा विषय।